आत्मा क्या है? क्या इंसान मरने के बाद आत्मा के रूप में मौजूद रहती है, या फिर वो किसी और रूप में मौजूद रहती, या फिर मरने के बाद उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, वो फिर कभी इस दुनिया में नहीं आता, या फिर वो कोई और रूप में प्रकट हो जाता है? आखिर क्या है सच्चाई? क्या कोई मरने से पहले मरने के बाद के सारे रहस्य जान सकता है? साइंस इसी खोज में सालों से लगे हैं। शायद आगे चलकर साइंस ये पता लगाने में कामयाब हो जाए और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पर अभी तक तो ये एक रहस्य है जिसे कोई जान नहीं पाया। हमारे जन्म से पहले हम कहाँ थे और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, अब तक ये एक रहस्य है। लोग कहते हैं जब एक इंसान की मौत हो जाती है तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है और फिर उसका दूसरी जगह जन्म हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। भगवद गीता के अनुसार आत्मा को देह के नेत्रों से नहीं देखा जा सकता और ना ही उसका संपूर्ण वर्णन शब्दों में किया जा सकता है। यह इतना सूक्ष्म है, इसके साक्षात्कार के लिए हमें प्रत्यक्ष ज्ञानी की आवश्यकता है, जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया हो। ऐसे गुरु को ज्ञानी कहते हैं, जिनकी कृपा से आत्मा क्या है यह जानने की हमारी दृष्टि खुलती है। वह प्रगट ज्ञानी है जिसके पास दूसरों की आत्मा जागृत करवाने की सिद्धि होती है। केवल वह ही हमें आत्म साक्षात्कार, हमारे आत्मा का अनुभव करा सकते हैं। इसलिए वेद पुराण और गीता में बताया गया है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करता है और पुनः शरीर के जीर्ण होने पर शरीर छोड़कर चला जाता है। आत्मा का यह जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाता या उसे मोक्ष नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि सभी आत्मा है। खुद को यह समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यह आत्मज्ञान के मार्ग पर रखा गया पहला कदम है। कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तब अल्पायु में ही शरीर त्यागना पड़ता है। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाहरी शक्तियाँ एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती है और फिर आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती। मुख, नाक, आँख, कान प्राण उत्सर्जन का प्रमुख मार्ग है। दुष्ट वृत्ति के लोगों के प्राण मल मूत्रों के मार्ग से निकलते देखे गए हैं। योगी और सत्कर्म में रत आत्मा ब्रह्मानंद में प्राण त्याग करती है। मृत आत्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है, जो दिखाई नहीं देता। खुद मृत आत्मा को भी शरीर के होने की बस अनुभूति होती है, लेकिन कुछ आत्माएं हैं इस शरीर को देख पाती है। इस दौरान मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है और मैं हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता हूँ। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। उसके शरीर के आसपास एकत्रित लोगों को वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं। मृत आत्मा खुद को मृत नहीं मानकर अजीब से व्यवहार भी करता है। वह अपने अंग प्रत्यंगों को हिलाता डुलाता है, हाथ पैर को चलाता है, पर उसे ऐसा अनुभव नहीं होता कि वह मर गया है। उसे लगता है कि शायद यह स्वप्न चल रहा है, लेकिन उसका भ्रम मिट जाता है। तब वह पुनः मृत शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाता। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है तब तक जीव बार बार उसके शरीर के पास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय निराश होकर दूसरी ओर मन को लगाने लग जाता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरा करता है। अधिक माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक प्राय शमशानों में बहुत दिनों तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों के स्थान पर प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। इस मामले में उनकी धारणा कार्य करती है कि वह किस तरह की धारणा और विश्वास लेकर मरे हैं। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है।
ये 3 मार्ग है: अची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अची मार्ग ब्रह्मालोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तब ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसिक कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म ले, इससे पूर्व ये सभी पृथ्वी में रहते हैं, वही उनका न्याय होता है। सामान्य जनों ने देह त्यागी है तो इस मामले में उनकी धारणा कार्य करती है कि वे किस तरह की धारणा और विश्वास लेकर मरे हैं, तब वे उसी अनुसार गति करते हैं। जैसे बचपन में यह धारणा मजबूत है कि मरने के बाद कोई यमदूत लेने आएंगे तो उसे सच में ही यमदूत नजर आते हैं, लेकिन जिनको यह विश्वास दिलाया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है तो ऐसे लोग सच में ही नींद में चले जाते हैं। शास्त्र अनुसार हमारे शरीर में स्थित है 7 प्रकार के चक्र। ये 7 चक्र हमारे 7 प्रकार के शरीर से जुड़े हैं। 7 शरीर में से प्रमुख है 3 शरीर भौतिक, सूक्ष्म और कारण। भौतिक शरीर लाल रक्त से सना है जिसमें लाल रंग की अधिकता है। सूक्ष्म शरीर सूर्य के पीले प्रकाश की तरह है और कारण शरीर नीला रंग लिए हुए है। कुछ ज्ञानी जन मानते हैं कि नीला रंग आज्ञा चक्र का एवं आत्मा का रंग है। नीले रंग के प्रकाश के रूप में आत्मा ही दिखाई पड़ती है और पीले रंग का प्रकाश आत्मा की उपस्थिति को सूचित करता है। पाश्चात्य योगियों का मत है कि जीव का सूक्ष्म शरीर बैगनी रंग की छाया लिए शरीर से बाहर निकलता है। भारतीय योगी इसका रंग शुभ्र ज्योति स्वरूप सफेद मानते हैं। अपनी इच्छा से शरीर त्यागना आसान है, लेकिन इच्छा से शरीर धारण करना मुश्किल है। फिर भी जो व्यक्ति इच्छा से शरीर छोड़ना सीख जाता है वह इच्छा अनुसार जन्म भी ले सकता है। इच्छा मृत्यु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत से मिलता है, जिसका अर्थ अपनी मर्जी से मृत्यु का वर्ण यानी शरीर का त्याग कर देना। भीष्म पितामह ने तीरों की सेज पर लेटकर अपनी इच्छा से मौत को बुलाया था। शास्त्र अनुसार जीव स्वयं अपनी इच्छा भाव और कर्म से संस्कारों के वशीभूत होकर जन्म ग्रहण करता है, लेकिन यह इच्छा भाव उसके जीवन प्रेत किए गए कर्म और भोगे गए दुख सुख से उपजते हैं, जिसका उसे भी ज्ञान नहीं होता। ये बीज रूप में मृत्यु के साथ चले जाते हैं और व्यक्ति फिर वही जन्म लेता है जैसे कि उसका पिछला जन्म निर्धारित करता है। इसे समझना बहुत आसान है, यह बिल्कुल गणित के प्रश्न जैसा है जिसे हल किया जा सकता है। अधिकतर लोग प्रकृति के इसी नियम से बंधे रहकर जन्म लेते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो जन्म लेने का स्थान चयन करके ही जन्म लेते हैं। शंकराचार्य को पराकाय प्रवेश सिद्धि प्राप्त थी। ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा से कहीं पर भी जन्म ले सकता है, किसी के भी गर्भ में प्रवेश कर सकता है। मृत्यु का करीबी अनुभव करने वाले लोगों के अनुभवों के आधार पर 2 प्रख्यात वैज्ञानिकों ने मृत्यु के अनुभव पर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्राणी की तंत्रिका प्रणाली से जब आत्मा को बनाने वाला क्वांटम पदार्थ निकलकर व्यापक ब्रह्मांड में विलीन होता है तो मृत्यु जैसा अनुभव होता है। इस सिद्धांत के पीछे यह विचार यह है कि मस्तिष्क में क्वांटम कंप्यूटर के लिए चेतना एक प्रोग्राम की तरह काम करती है। यह चेतना मृत्यु के बाद भी ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती है। डेली मेल की खबर के अनुसार एरिजोना विश्वविद्यालय में एनेस्थीसियोलॉजी एवं मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर एमिरेटस एवं चेतना अध्ययन केंद्र के निदेशक डॉक्टर स्टुअर्ट हेवराट ने इस अर्ध धार्मिक सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। यह परिकल्पना चेतनता के उस क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है जो उन्होंने एवं ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक सर रोजर पेनरोज ने विकसित की है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी आत्मा का मूल स्थान मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर बने ढांचों में होता है, जिसे माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। 2 वैज्ञानिकों का तर्क है कि इन माइक्रोट्यूबुल्स पर पड़ने वाले क्वांटम गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के परिणाम स्वरूप हमें चेतनता का अनुभव होता है। वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को
ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन का नाम दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी आत्मा मस्तिष्क में न्यूरॉन के बीच होने वाले संबंध से कहीं व्यापक है। दरअसल इसका निर्माण उन्हीं तंतुओं से हुआ है जिससे ब्रह्मांड बना था। यह आत्मा काल के जन्म से ही व्यापक थी। अखबार के अनुसार यह परिकल्पना बौद्ध एवं हिंदुओं की इस मान्यता से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है कि चेतनता ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है। इन परिकल्पना के साथ हेमराफ कहते हैं, मृत्यु जैसे अनुभव में माइक्रोट्यूबुल्स अपनी क्वांटम अवस्था गंवा देते हैं, लेकिन इसके अंदर के अनुभव नष्ट नहीं होते। आत्मा केवल शरीर छोड़ती है और ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। हेमराफ का कहना है, हम कह सकते हैं कि दिल धड़कना बंद हो जाता है, रक्त का प्रवाह रुक जाता है, माइक्रोट्यूबल्स अपनी क्वांटम अवस्था गंवा देते हैं। माइक्रोट्यूबल्स पर क्वांटम सूचना नष्ट नहीं होती या नष्ट नहीं हो सकती, यह महज व्यापक ब्रह्मांड में वितरित एवं विलीन हो जाती है। उन्होंने कहा कि यदि रोगी बच जाता है तो यह क्वांटम सूचना माइक्रोट्यूबल्स में वापस चली जाती है तथा रोगी कहता है कि उसे मृत्यु जैसा अनुभव हुआ है। हेमराफ यह भी कहते हैं कि यदि रोगी ठीक नहीं हो पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती तो यह संभव है कि यह क्वांटम सूचना है। आत्मा तत्व क्या है, इसका क्या स्वरूप है, इसके लिए हमारे ऋषियों ने वैदिक मान्यता के अनुसार जो परमेश्वर के अनुग्रह से जाना वह सभी मनुष्य के कल्याणार्थ अपने शास्त्रों में वर्णन कर दिया है। वैदिक मान्यता के अनुसार आत्मा अनादि है। जैसे परमेश्वर और मूल प्रवृत्ति अनादि है, वैसे ही आत्मा भी अनादि है। इसका आदि प्रारंभ कहाँ से हुआ यह कहा नहीं जा सकता। अनादि उसे कहते हैं जिसका कभी प्रारंभ न हुआ हो। जैसे परमेश्वर सदा से अनादि है, वैसे ही आत्मा भी सदा से अनादि है। आत्मा अल्पज्ञ है। परमेश्वर स्वर्ग सुर अंतर्यामी सबको जानने वाले है। आत्मा ऐसी नहीं है। आत्मा के पास जो ज्ञान है वह सब अन्य द्वारा प्राप्त है। परमेश्वर के सानिध्य से आत्मा बहुत सारा शुद्ध ज्ञान प्राप्त करती है, फिर भी अल्पज्ञ ही रहती है। आत्मा एक देशी है। परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, परंतु आत्मा एक देशी ही है। आत्माएं संख्या में अनंत जैसी है। आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 7 अरब जीव रहते हैं। वैज्ञानिकों ने यह गणना सभी छोटे बड़े जीव मिलाकर की है। जब 1 वर्ग किलोमीटर में 7 अरब जीव है तो समस्त पृथ्वी पर कितने जीव होंगे। कल्पना करके देखें पूरे ब्रह्मांड के जीव कितने होंगे, यह हमारी कल्पना से बाहर हो जाएगा। जीवात्मा शरीर धारण करती है, परमेश्वर कभी शरीर धारण नहीं करते। परमात्मा अपने सभी कार्य बिना शरीर धारण किए और बिना किसी सहायता से करते हैं, किंतु आत्मा बिना शरीर के संसार में कोई भी कार्य नहीं कर सकती। उसको कार्य करने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र और फल पाने में परतंत्र है। आत्मा निराकार है। जिस तरह प्रकृति से बनी वस्तुएं साकार है, उस तरह आत्मा साकार नहीं है। जो वस्तु अनेक अवयवों से मिलकर बनी हो, जिसमें रूप गुण हो, उसको साकार कहेंगे। अर्थात जो आंखों से दिखाई देवे वह साकार कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार ना तो आत्मा अनेक अवयवों से मिलकर बनी है, ना ही उसमें रूप गुण है और ना ही आंखों से दिखाई देती है, इसलिए आत्मा निराकार है। यदि साकार की परिभाषा यह करे कि जो इंद्रियों से प्रतीत हो वह साकार है, इस परिभाषा अनुसार भी आत्मा निराकार ही सिद्ध होगी, क्योंकि आत्मा रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि इंद्रियों के विषय से परे है। और यदि साकार परिभाषा यह ली जाए कि जो प्रकृति से बना है वह साकार है, तो भी आत्मा निराकार ही सिद्ध होगी। कुछ आत्मा के निराकार होने पर आक्षेप करते हैं कि निराकार परमात्मा निराकार आत्मा में कैसे रह सकता है। जब साकार वस्तुएं एक देशी होते हुए भी निराकार परमात्मा रहती है, तो एक देशी निराकार आत्मा क्यों नहीं रह सकती। अर्थात निराकार आत्मा एक देशी है और एक देशी पदार्थ निराकार परमेश्वर में रह सकता है। विज्ञान की भाषा में आत्मा परमाणु का ही धार्मिक नाम है, जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, जिसके बारे में साइंस कहता है कि इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब हम इसे आत्मा कहे या परमाणु कहे, दोनों एक ही बात है। अगर फ्यूचर में साइंस और विकसित हुआ तो हम मशीनों के द्वारा न केवल मन को जान सकते हैं, बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद मेमोरी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। परंतु साइंस कभी भी आत्मा तत्व को नहीं जान सकता, क्योंकि साइंस प्रकृति के गुणों